बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त लखनऊ से लाइव आ रही है। सुनाते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ चल रहा है। सबकी ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। पीसी की इसमें काफी दिनों के बाद हम लोग संवाद कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों की एक मैराथन दौड़ के बाद देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से समारोह करने के उपरांत हम लोग आए हैं और इसीलिए इन सब पर आपसे चर्चा की जाए। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से समारोह करने के उपरांत हम लोग आए हैं और इसीलिए इन सब पर आपसे चर्चा की जाए। इसीलिए ये विशेष हम लोगों ने पीसी यहां पर बुलाई है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त और एक सुरक्षित प्रदेश बनाने की जो बात की थी, विगत 5 वर्षों के दौरान उस पर हुए प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से देश के सबसे बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव 6 चरणों का व्यतीत हो चुका है। 7वें चरण के प्रचार का कार्य अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है और परसों 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान भी होगा। आप देखेंगे, अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों 7वें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यह अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 वर्ष की डबल भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित, दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी, उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। ये सच है, 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी
की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। लेकिन जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकती थी। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। अन्नदाता किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से में आ जा सकते हैं, हमें कोई भय नहीं। एक भय मुक्त वातावरण और दंगा मुक्त सरकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम समर्थन देंगे। यह पूरा उद्घोष माताओं बहनों की तरफ से भी प्रदेश के अंदर देखने सुनने को मिला गया। इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे गरीबों को मिला और कैसे परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर उसने अग्रसर किया। 43,50,000 से अधिक गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया, जबकि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान सैंक्शन हुए थे। मिला किसी को नहीं था, कागजों में फाइल में सैंक्शन जरूर हुए थे। 5 साल में 18,000 समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में 43,50,000 से अधिक गरीबों को मिला। यानी 43,50,000 वह गरीब आर्थिक शासन की योजनाओं से जुड़ के, केवल आवास नहीं बना, आवास बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन सौभाग्य योजना में फ्री में मिलता है। 1,43,00,000 ऐसे परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए गए जिन्होंने आजादी के बाद कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। उन परिवारों में इसके लिए 1,21,000 मजदूरों तक विद्युतीकरण का काम करना पड़ा था। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ। 1,25,00,000 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के कार्य हुए थे। यानी ये जो कार्य प्रारंभ हुए, इनको बनाया गया, इनको एक तक डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। आज उसका परिणाम भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर शौचालय, हर घर राशन कार्ड, इन सभी योजनाओं के माध्यम से भी देखने को मिल रहा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य। मित्रों, ये वही प्रदेश है जिसमें 70 वर्षों में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज इसी प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है।
बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस पर भी भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, याद करिए 2017 तक ये वही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में लोग 2-3 पहचान के रूप में कहते थे। एक, जहां दंगा हो, अराजकता हो, अव्यवस्था हो, गुंडागिर्दी हो। दूसरा, किसी भी जगह से आप आए, किसी देश से, किसी राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो जहां से सड़कें टूटी हुई हो, जहां से सायंकाल होते अंधेरा हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सीमा मान ली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अराजकता मुक्त है, गुंडागिर्दी से मुक्त है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, लगभग 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सभी 1 लाख गांवों तक विद्युत अनवरत, यानी सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो कार्य चल रहे हैं, जिला मुख्यालयों को, तहसील मुख्यालयों को, ब्लॉक मुख्यालयों को 4 लेन 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, हर ग्राम पंचायत को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 2 एम्स और 33 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिए और आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज कार्य प्रारंभ हो चुका है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। जौनपुर में इस सत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। भदोई मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वाराणसी में एम्स के समकक्ष चिकित्सा संस्थान का निर्माण हो रहा है। अत्याधुनिक कैंसर संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों से वहां शुभारंभ हो चुका है। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज पहले से कार्य कर रहा है। मऊ में मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यानी इन जनपदों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में विकसित किया गया। जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश के अंदर उस समय 46 ऐसे जिले थे जहां पर कोई भी आईसीयू की सुविधा नहीं थी। 75 जनपदों में एक भी जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, 75 के 75 जनपदों में 3 से लेकर के 7 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर जनपद में खड़ी मौजूद मिलेगी। 46 जनपद थे जहां आईसीयू की कोई भी सुविधा नहीं थी। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा मिलेगी और कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस कोरोना प्रबंधन को सबने देखा है। सीएफआर सबसे कम, रिकवरी सबसे बेहतर, पॉजिटिविटी रेट को एकदम नियंत्रित किया गया। आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल बना। थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं। हम लोग प्रदेश के अंदर 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। 10.5 करोड़ कोविड टेस्ट करवा चुके हैं। यानी ये सभी देश के अंदर सबसे ज्यादा हैं, किसी भी राज्य से ज्यादा हैं। और कोविड कालखंड के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,
फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को कोरोना कालखंड के अंदर हर महीने 2 बार डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसी भी महामारी का अब तक का इतिहास रहा है, आप 1000 वर्षों के एक महामारी के इतिहास को उठा करके देखेंगे, बीमारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें होती थी भूखमरी से। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं होती। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां 2016 में और जनवरी 17 में भूख से मौत के कई प्रकरण सामने आए थे। आज सबको राशन और प्रत्येक को राशन कार्ड हर एक उस परिवार को उपलब्ध कराया गया है। पर्याप्त मात्रा में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। मित्रों, कोरोना कालखंड में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए, निवासी कामगार और श्रमिकों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मॉडल को सबने स्वीकारा है। और उस समय स्किल मैपिंग हो, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ना हो, प्रदेश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुए। प्रदेश के अंदर युवाओं के बारे में जो कार्यक्रम हुए, यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जो भूतपूर्व कार्य हुए, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, ये सभी पे जो अभी अद्भुत कार्य हुए हैं, हर एक ओर इसकी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो सके, एक कल्पना थी, आज हो रही है। 8 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। ये किसी भी सरकार के कार्यकाल में सर्वाधिक राजकीय विश्वविद्यालय हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। सहारनपुर में मां स्वाकंबरी के नाम पर विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। यानी युद्ध स्तर पर हर एक उस कार्य को प्रदेश सरकार, लखनऊ में पहली बार अपराध दुनिया के अंदर किस रूप में घटित हो रहे हैं, वह पुलिस के यानी पुलिस के मॉडर्नाइजेशन को से लेकर के पुलिस में भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर, और लखनऊ में और हर जोनल मुख्यालय पे एफएसएल लैब की स्थापना हो या लखनऊ में फॉरेंसिक पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई हो, यह सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के दौरान हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार, नौकरी और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को अवसर मिला। हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर गांव में रोजगार सहायक की तैनाती, ये प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने दिया, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसका परिणाम प्रदेश में व्यापक निवेश के रूप में हुआ। लगभग 3,66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों के अंदर हुआ। खासतौर पर 2 वर्ष तो कोविड प्रबंधन में हमारे बीते, लेकिन उस सब के बावजूद बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अपने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाती रही और आज उसका परिणाम हमें देखने को मिला। व्यापक रोजगार का सृजन हुआ। परंपरागत हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए
एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्य योजना को आगे बढ़ा करके श्रमिकों के लिए अटल आवास, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए की उन्हें आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। पटरी व्यवसायियों के बारे में पहली बार किसी सरकार ने सोचा। लगभग 8 करोड़ पटरी व्यवसायी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जुड़े और उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 का लोन देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य इनके माध्यम से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का परिणाम इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता था कि सुरक्षा की बेहतर माहौल हुआ है, हमें भी बिजली मिल पा रही है, भेदभाव नहीं होता है, हमें भी राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता था कि बिना चेहरा देखे हुए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ हर एक गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक दे रही है। और हर एक व्यक्ति के मुंह पे एक ही आवाज थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मंत्र सार्थक हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आस्था को व्यापक सम्मान दिया गया। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को नियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। कब्ज के लिए क्रेमाफिन सौम्य है, जल्द है और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला देता है कब्ज से बिना आदत के सौम्य और जल्द 3-in-1 आराम। अब उपलब्ध स्वादिष्ट मिंट और मिक्स फ्रूट स्वाद में। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ सीधा आपको लेकर चलते हैं बीजेपी दफ्तर, जहां पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में विपक्ष आपस में बंटवारा करेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं था। वे लोग महापुरुषों का अपमान करते थे। जब हम राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान दिवस मना रहे थे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो विपक्ष जिन्ना का गुणगान कर रहा था। जब हम लोग अपने युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे थे, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे थे, तब विपक्ष पाकिस्तान का गुणगान गा रहा था। और इसलिए मित्रों, जनता जान चुकी है कि विपक्ष की संवेदना विकास के लिए नहीं,
अन्नदाता किसान के प्रति नहीं, अपने ऊर्जावान नौजवानों के प्रति नहीं, माताओं और बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, प्रदेश के समग्र विकास के लिए नहीं, उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है और उन्होंने समय समय पर यह भी करके दिखाया है। लेकिन अब जनता उनको कभी मौका नहीं देगी, उत्तर प्रदेश की जनता कभी मौका नहीं देने वाली है। यह संकल्प आगे बढ़ रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन 2 महीनों के इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये उत्साह और ये समर्थन या आशीर्वाद हम लोगों को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जनपद में और प्रदेश के चारों ओर देखने को मिला है। चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो, मध्य का रहा हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, हर एक जगह यह व्यापक समर्थन और सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बिंदु क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल योजना वहां पर साकार हुई है। जो लोग सूखे की मार झेलते थे, आज उनके खेतों को पानी मिल रहा है, उनको घर में विशुद्ध पानी मिल रहा है, पेयजल के लिए उन्हें जल उपलब्ध है। ये सभी कार्रवाई हो रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे यही आप सबसे कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन के बारे में। लेकिन तो सबसे बड़ी बात है कि 6 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का राज, उसका एक उदाहरण है। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जी।